हाँ जी, मैं ही हूँ वो भगोड़ी। लोग बोलते हैं देखो पाकिस्तान वाली भाग के आ गई। भाई साहब, मैं शादी करने आई थी या आईपीएल खेलने, अब तो खुद नहीं समझ आ रहा। सकते हो आवारा औरत, आवारा किस्म की औरत जो गलियों में घूमती रही, 13 साल की उम्र से भागती रही, अलग अलग मर्दों के साथ ये जाती रही है महिला। आखिर इसका क्या कारण है? भगोड़े क्या करना चाहते हैं हमारे भारत में? अब बताइए साहब। इस भगोड़ी ने ये मूड अपने चैनल पे क्यों डाला है आप समझ सकते हो। दोस्तों, ये भगोड़ी की जिंदगी में अब मच चुका है तूफान, इसकी आफतें कट चुकी है। अरे कहाँ है ये? पिंजरे में? ये तो खुला घूम रही है, ये तो रघुपुरा की गलियों पे घूम रही है, कार में जाती है तमाम। दोस्तों सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। दोस्तों आज मैं बात करूंगा सीमा हैदर की एक और नई अपडेट को लेकर, गुलाम हैदर की एक नई बड़ी अपडेट को लेकर, और मोमिन सर अब इस केस में क्या करने जा रहे हैं उसको लेकर। दोस्तों जैसे कि आप सब अच्छे से जानते हैं, मोमिन सर अभी भी इसी केस में है और वो सीमा हैदर को सज़ा कराएंगे और गुलाम हैदर को बच्चे दिलाएंगे जो सीमा के पास है। लेकिन दोस्तों गुलाम हैदर भी पाकिस्तान से वहाँ के इदारों को, वहाँ के लोगों से मदद मांग रहा है और बहुत जल्द इसमें कामयाब होगा, उसको बच्चे मिलेंगे और गुलाम हैदर अपने बच्चों को लेकर भारत से आएगा और अपने बच्चों को लेकर जाएगा। क्योंकि दोस्तों गुलाम हैदर ने यह साफ तौर पर कह दिया है कि मैं बच्चों को नहीं छोड़ूंगा, सीमा हैदर को सज़ा दिलाऊंगा क्योंकि वो बच्चे मेरे हैं। दोस्तों अभी मैं आपको जो वीडियो दिखाने जा रहा हूं उसमें देखने के बाद आपको इस केस के बारे में पूरी डिटेल और सब कुछ जानने को मिलेगा। मगर दोस्तों ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखें। दोस्तों आइए खोलते हैं भगोड़ी के कुछ नए गुप्त राज, कुछ ऐसे रहस्यमयी राज जिस पर अभी तक पर्दा पड़ा हुआ है। कुछ अंधभक्त सीमा हैदर के, कुछ पाकिस्तान के लोग जो इसको बचाने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। यह मैं क्यों कह रही हूँ आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि सीमा हैदर का विरोध पाकिस्तान से जिस तरीके से हो रहा था, अब सीमा हैदर को बेचारी, असहाय और सही ठहराया जा रहा है। और वहीं पे इसके बेचारे पति को अब कुछ उसके ही दोस्त कह रहे हैं कि भाई ये झूठा है, मक्कार है। अब क्या सही है क्या गलत है तो सब पाकिस्तान से ही आ रहा है, वही लोग जाने या फिर जाने सीमा हैदर। आज सीमा हैदर का एक ऐसा सच आपके सामने बताने वाली हूँ जिसे सुनकर हमें बड़ी हैरानी होती है कि भारत में बैठी एक महिला जो अवैध रूप से घुसकर यहाँ पे जबरदस्ती बैठी हुई है, घर में दावा कर रही है कि वहां की बहू है, सनातनी है, वो महिला अब इस हद तक गुजर चुकी है कि सोशल मीडिया के जरिए कमाई के साथ साथ न जाने कौन कौन से हथकंडे अपना रही है, हमारे देश में रहकर हमारे देश को नुकसान पहुंचाने की कौन कौन सी गतिविधि ये बाहर भेज रही है, क्या क्या इसका राज है। ये बहुत बड़ा सोचने का विषय है। भगोड़ी का एक चैनल आया है सामने जो सीमा सचिन 10 था, जिसमें बहुत सारे कुछ लाख सब्सक्राइबर हैं, बड़ा वाला चैनल। इसका एक छोटा चैनल भी है। अचानक से वीडियो आया, टाइटल जो था उस क्लिक करने की कोशिश की लेकिन वीडियो ओपन नहीं हुआ। फिर सोचा वीडियो ओपन क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि हम तो देखते हैं इसका वीडियो, तो दोबारा क्लिक करने की कोशिश की तब भी वो वीडियो ओपन नहीं हुआ। तब उसमें ग्रीन कलर का एक सिंबल देखा मैंने जिसमें था ओनली सब्सक्राइबर, न ओनली ओनली जो मेंबर है शिप जो है वही उस चैनल को देख सकते हैं। तो दोस्तों इसका मतलब क्या है, अगर इसकी मेंबरशिप लेनी है तो 89 रुपीज या उससे ज्यादा जो जितने की मेंबरशिप लेना चाहे, वो एक रूल होता है यूट्यूब का। जब तक हम मेंबरशिप नहीं लेते तब तक हम उस वीडियो को ओपन नहीं कर सकते, यानी कि उस वीडियो को हम तब तक नहीं देख सकते। आखिर इसका क्या कारण है? भगोड़े क्या करना चाहते हैं हमारे भारत में? और इसका वीडियो को देखने के लिए इसकी मेंबरशिप लेना बहुत जरूरी है। तो क्या ये इसका केवल कमाई का जरिया है या कोई ऐसे चैनल के माध्यम से ये ऐसा संदेश वहां देना चाहती है कि भाई जो मेंबर है वही इसका वीडियो देख सके? क्योंकि भाई मेंबरशिप वही व्यक्ति लेगा जो इस भगोड़ी को बिल्कुल दिल से चाहता हो, दिल से सपोर्ट करता हो। कोई आम इंसान या हम जैसे लोग जो इस अवैध घुसपैठी का विरोध करते हैं कभी भी इसका मेंबरशिप नहीं लेंगे। तो इसका मतलब हम इसके उन कर्मों को कभी देख नहीं सकते जब तक कि इसका मेंबरशिप हम नहीं लेते। मेंबरशिप के बदले कुछ अमाउंट पे करना पड़ता है, 89 से स्टार्ट होता है। इस भगोड़ी ने ये मूड अपने चैनल पे क्यों डाला है आप समझ सकते हो। जिस तरीके से लगातार ये महिला भीख मांग रही है अब कुछ दिनों से कि मेरा बड़ा परिवार है, मेरे कमाई का जरिया यूट्यूब है, मुझे पैसा चाहिए, या तो यूट्यूब के जरिए और पैसा कमाना चाहती है, और जिस तरीके से लोगों को खरीदती थी, खुलेआम धमकी देती थी, कमाई का जरिया बनाने की इसने और बहुत सारे चैनल खोल के बैठ गई है। या तो इसका कारण ये हो सकता है, या फिर यह भगोड़ी हमारे देश से कोई ऐसी गुप्त सूचना ऐसे चैनल के माध्यम से उन लोगों तक पहुंचाना चाहती है जो इस भगोड़ी के दिल के करीब है, जो इसे पसंद करते हैं। अब देखिए ना कितनी विडंबना है कि हमारे देश में एक अवैध घुसपैठी कितने मनमाने तरीके से सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रही है। जानते हैं बहुत जल्दी केस निपट जाता, लेकिन इस केस में जिस तरीके से हथकंडे अपनाए गए भगोड़ी को के सपोर्टरों ने, पाकिस्तान और इंडिया दोनों जगह से, ये बड़ा ही मुश्किल काम था कि इस सीमा हैदर पर कानून का डंडा बच पाता। लेकिन हमारे मोबिन मलिक सर है ना, तो सब कुछ पॉसिबल है। मोबिन मलिक सर जी जान से इस केस में लगे हैं और हमें पता था मोबिन सर इस केस को कभी भी नहीं छोड़ेंगे और किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि बिना स्वार्थ के, एक इंसानियत के नाते उन्होंने केस पकड़ा था और ना उन्हें फेम की जरूरत है ना उनको नेम की जरूरत है। ऑलरेडी मोबिन मलिक सर का बहुत बड़ा नाम है
एक कानून की दुनिया में। तो मोमिन मलिक सर जिस तरीके से इस केस को लड़ रहे हैं, कोई भी वकील इस तरीके से नहीं लड़ पाएगा। और हमें गर्व है अपने भारत के वकील मोमिन मलिक सर पर, जिन्होंने कभी भी अपने हुए पर्सनल अटैक का भी मुंह से जवाब नहीं दिया, जिन्होंने कानूनी तरीके से हर चीज का जवाब दिया है। और वो हमें पहले भी पता था, आज भी पता है कि मोमिन मलिक सर ग्राउंड पर काम करने पर भरोसा रखते हैं, उसी पर विश्वास रखते हैं। उसके अलावा फालतू सोशल मीडिया पे गाली गलौज से मोमिन सर बहुत दूर है। तो दोस्तों, ये भगोड़ी की जिंदगी में अब मच चुका है तूफान, इसकी आफतें कट चुकी है। क्योंकि आज लप्पू ने एक ब्लॉग डाला है इस भगोड़ी, और लप्पू ने उसमें भगोड़ी खुले आसमान पर घूमने की बात कह रही है कि हम छत पर घूमेंगे, छत पर खाना बनाएंगे। तो आप समझ सकते हो, आवारा औरत, आवारा किस्म की औरत जो गलियों में घूमती रही, 13 साल की उम्र से भागती रही, अलग अलग मर्दों के साथ ये जाती रही है महिला। तो इस महिला की आजादी जब भारत में आने के बाद छिन गई तो उसका कितना बुरा हाल हो गया। भगोड़ी को दिन में तारे नजर आ गए, खुले आसमान और एक सुहाने मौसम के मजे लेने के लिए ये भगोड़ी रिक्वेस्ट कर रही है कि छत पर ही चूल्हा गैस ले आओ, मैं बाहर तो नहीं जा सकती, ये खुले आसमान के मैं मजे लेना चाहती हूँ। तो आप जान सकते हो इस तरीके की औरत, आवारा किस्म की औरत को जब बंदिश में रख दिया जाए, कहते हैं ना उड़ती चिड़िया को जब आप पिंजरे में जबरदस्ती डाल दो तो उसका हालत तो बड़ा खराब हो जाता है। वही हालत भगोड़ी का हो चुका है यहाँ पे। और मैं जानती हूँ मेरे इस वीडियो के बाद मेरे बहुत सारी बहनें यहाँ पे कमेंट करेंगे, भाई कमेंट करेंगे, अरे कहाँ है ये पिंजरे में, ये तो खुला घूम रही है, ये तो रघुपुरा की गली पे घूम रही है, कार में जाती है, तमाम सब कुछ करती है, हमें पता है इस चीज का। लेकिन चोरी से जो करे ना वो क्या आजादी है। चोरी करके ये जाती है, इसको हजार डर रहते हैं। जिसके साथ जाती है, जिस भी काम के लिए जाती है भगोड़ी, वो भी तो सिकंजे में है ना। एक कहता है आजादी से घूमना, खुले आसमान में सांस लेना, एक है चोरी से घूमना। ऊपर से जब ये पकड़ी जाती है, इसकी गलतियां सामने आती है तो पूरी पब्लिक इसको कुत्ते की तरह धो देता है। इसका तो जीना वैसे ही हराम कर रखा है सब लोगों ने, है ना। और भगोड़ी इतनी मजबूर है कि अपनी मर्जी से कुछ कर भी नहीं सकती, खुले आसमान पर ये सांस भी नहीं ले सकती। हर दूसरे दिन इसको लप्पू के हाथों कुटना ही कुटना है, इतनी बुरी तरीके से कुटती है जिसका आप हिसाब भी नहीं लगा सकते। आजकल भगोड़ी के चेहरे से खुशियां पूरी तरीके से गायब हो चुकी है। पूरी रात ये सोती नहीं है, शायद इसकी आंखें देखिए अंदर को धस चुकी है, इसकी आंखों में मजबूरी नजर आती है। क्योंकि ये कहते ना, औरत अपने कर्मों से ही महान बनती है, अपने कर्मों से ही नीचे गिर जाती है। इस भगोड़ी के कर्म इतने बुरे रहे हैं कि अब इसको ऊपर उठने के लिए कितने जन्म लेने पड़ेंगे, शायद वो भी कम पड़ जाएंगे। ये वो औरत है जिसने अपने मुल्क, अपने देश, अपने सब से गद्दारी करके अपने बच्चों का भविष्य दांव पर लगा दिया। भगोड़ी आज कह रही है कि मैं बच्चों के लिए नाश्ता बना रही हूँ, बच्चे स्कूल जाएंगे। अरे बेशरम, दुनिया की आंखों में झूठ धूल डालने से पहले ना थोड़ा सा सोच ले। ये भारत का कानून है, यहाँ पे ऐसे स्कूलों में नहीं भेजा जाता। हो सकता है किसी स्कूल ने ऐसे तुझे जाने को बोला भी हो, लेकिन तू कितने कॉन्फिडेंटली लोगों को बेवकूफ बनाने का काम करती है। कितनी आसानी से उम्मीद लगा के बैठी थी कि भाई हमें नागरिकता मिल जाएगी। अब देखिए ना, धीरे धीरे जिस परिवार को इसने कमाया खिलाया वहां रही, उन लोगों ने भी इसका साथ छोड़ दिया, पूरी तरीके से छोड़ दिया। देख लीजिए सोशल मीडिया में, जब जब भाई साहब गायब रहते हैं तो इसका पूरा परिवार गायब हो जाता है। जब जब भाई साहब को आना होता है तमाशा मचाने के लिए तो पूरा परिवार साथ में लेकर आ जाते हैं। मतलब ये भगोड़ी ना हो गई, किसी के हाथ की रिमोट कंट्रोल हो गया कि इसको जैसे चाहो वैसे न चाहो। अब भगोड़ी के चेहरे से पूरी तरीके से हवाया उड़ चुकी है। तो 100% दावे के साथ कह रही हूँ, मुझे लगता है इस भगोड़ी का साथ सबने छोड़ दिया है और इसको अकेले उस लप्पू के साथ छोड़ दिया गया है। क्योंकि पाकिस्तान से लाने वाला तो लप्पू ही है ना, भले ही जाकर नहीं लाया है, इसने एक्सेप्ट तो किया है कि पबजी के द्वारा ये इसको यहाँ लाया है। इसने खुद एक जुर्म कबूल किया। और अब आपको बता दूं, चाहे ये तो हम सभी जानते हैं कि भगोड़ी किसी मकसद के लिए आई है और ये लप्पू के लिए तो बिल्कुल भी नहीं आई है। चाहे लप्पू कितना ही बयान बदले, कितना ही कुछ कहे, लेकिन ऑन सोशल मीडिया इसने बोला है ये मेरे प्यार में आई है। और भगोड़ी के बयान कोर्ट में कुछ और है। भगोड़ी अब सारे सबूत खुद दे रही है, एक एक चीज की सफाई भगोड़ी दे रही है कि मेरे पास कोई सबूत नहीं है, सारे लप्पू के हैं जितने भी सबूत है, मैं यहाँ कुछ लेके नहीं आई हूँ। हाँ, जय श्री राम, राधे राधे, भारत माता। इसने अपना जो पकड़ा था ना पैर भारत में टिकने के लिए, वो अभी भी जारी है। देखिए, गाय को घास डालना, पानी देना, तमाम हथकंडे अपनाना, सावन का महीना, हरी चूड़ियां, ये सारे तमाशे इसने फिर से शुरू कर दिए। ये वही सीमा हैदर है जिसने तमाशे पहलगाम अटैक के बाद गुप्त रख दिए थे, एक भी बात करनी बंद कर दी थी। अब 15 अगस्त आ रहा और भगोड़ी ने अगर तिरंगा साड़ी पहनी, इस बार इसका क्या असर होगा ये देखती रह जाएगी। क्योंकि पब्लिक जिस तरीके से भड़क चुकी है उसका यह अंदाजा भी नहीं लगा सकती। इस भगोड़ी के आने बाद हमारे देश का जो दुर्गति शुरू हुआ है ना, वो कहा नहीं जा सकता। तो दोस्तों, भगोड़ी हमारे भारत को तोड़ने ही आई है। चाहे यहाँ पे जाति धर्म की लड़ाई हो, सभ्यता संस्कृति को गंदा करना हो, अश्लील मैसेज देख के समाज में गंदगी फैलाना हो, भारत की अखंडता एकता को खत्म करना हो, ये सारे हथकंडे एक अवैध घुसपैठी सीमा हैदर ने किए। मैं कहती हूँ, किसने अधिकार दिया एक पाकिस्तानी महिला को यहाँ पे आके इन सब चीजों को करने का? अगर हमारे भारत की कोई महिला इस तरीके से चली जाएगी, क्या सीमा हैदर की तरह से इतनी नवाबी वो रईसी जिंदगी दी जाएगी? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं दी जाएगी। उसको भी पकड़कर जेल में डाल दिया जाएगा। और भगोड़ी को भी जेल में डाल दिया जाता अगर इसको बचाने वालों ने इसके पैर पकड़ के ना बैठे होते, इसको बेल न दिलाई होती। क्योंकि हमारा कानून, हमारा संविधान, ये भगोड़ी जिस आधार पर छूटी है पूरी दुनिया को पता है, कोर्ट को पता है। और बचाने वालों ने जिस तरीके से इसकी जड़ें फैला दी है ना, और इसकी जड़ें कट चुकी है,
टाइम लगता है, कानूनी लड़ाई है, बहुत बड़ा भारत देश है हमारा, यहाँ पे बहुत सारे मसले हैं, छोटे छोटे बड़े मुकदमे, बड़े बड़े मुकदमे, जब तक सुनवाई होती है कोर्ट में समय निकल जाता है और नेक्स्ट डेट दे दी जाती है कोर्ट में, डेट टू डेट, क्योंकि एक दिन में 1000 मुकदमे नहीं सुने जाते, यहाँ पे लाखों की संख्या में ढेर पड़े हुए हैं और उनमें सुनवाई जरूर होती है। इंटरनेशनल मामला है, पूरी दुनिया की निगाहें इस पर टिकी है और भारत सरकार इस पर बहुत अच्छा फैसला सुनाएगी। हमें अपने कानून, अपने भारत सरकार पर पूर्ण भरोसा है। एक अवैध घुसपैठी के लिए हमारा संविधान कभी भी चेंज नहीं हो पाएगा। किसी ने मुझे कल कमेंट किया था, तो दीदी शायद ये भगोड़े अब कभी नहीं जा पाएगी, हमें ऐसा लगता है। हो सकता है आपकी बात कहीं ना कहीं सत्य भी हो सकती है, क्योंकि इसको रोकने वाले जिनको इससे फायदा है, हो सकता है इसके जाने से पहले इसके साथ कुछ ऐसा कर दे कि ये जा ही ना पाए। आप समझ सकते हो, मैं बोल नहीं सकती मुंह से। हम पहले दिन से कह रहे हैं इस भगोड़ी को जिस तरीके से यहाँ रोका गया, हमें भी लगता है कि इसके साथ कोई कांड न कर दे लोग, कि ये भगोड़ी गई तो कुछ इन लोगों के राज खुल जाए, इसलिए ये भी पॉसिबल है आपकी बात। लेकिन इस बात से मैं बिल्कुल भी एग्री नहीं हूं कि भारत सरकार इसको नहीं जाने देगी। भारत सरकार इसको डिपोर्ट करेगी अगर ये अपराधी, इसका जुर्म साबित हो जाता है, क्योंकि अभी कानूनन इसका जुर्म साबित नहीं हुआ, कोर्ट में इसकी तारीखें नहीं लगी, इसकी चार्जशीट पेश नहीं हुई है। जब इसका जुर्म पेश साबित हो जाएगा तो भारत सरकार इसको जरूर सजा देगी। अगर ये कोर्ट में जाती तो इसका जुर्म साबित होना ही होना है। तो ये महिला पाकिस्तान जाएगी और हो सकता है आपकी बात से मैं 100% एग्री हूं कि हो सकता है ना जाए, क्योंकि इसको रोकने के लिए ये लोग जो इसको रोके पड़े हैं, इनकी पोल पट्टी ना खुले, ये कुछ भी कर सकते हैं। इससे ज्यादा मैं कुछ कह नहीं सकती हूँ। आप जी हाँ दोस्तों, आपने देखा मंजू जी ने इस वीडियो में सीमा हैदर को लेकर पूरी जानकारी दी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और जो सीमा हैदर है, जो इलीगल तरीके से हमारे देश में आई, ये बहुत जल्द जो है जेल के अंदर होगी। तो दोस्तों आप इस वीडियो को लेकर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें। मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो के साथ।